भगवान राम ने कहा जब तक मूर्ति के भीतर थे तब तक तो अपने प्राणों को त्यागने जा रहा था, और आज हम बाहर निकल गए तो हमसे काम करवा रहे। अब वो बालक कहने लगा माता पिता भी तो घर में कुछ काम करते हैं, तो आप भी काम कीजिए। उसने कहा ठीक है। प्रभु राम ने कहा बताओ पिता हम क्या काम करें? तो वो बालक बोलने लगा पिताजी आपका काम केवल एक ही है, आप पत्तल सजाएंगे। पत्तल अर्थात पहले के समय में पत्तों में खाना खाते थे, भोजन पेड़ों के पत्तों में किया जाता था। तो आपका केवल एक ही कार्य है, आप पत्तल को सजाएंगे। माता सीता ने कहा तुम मुझे भी बताओ मुझे क्या काम करना है? कहा मैया आप केवल भोजन बनाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा अब मुझे भी कार्य बता दो। कहा चाचा जी आप वन में जाओगे और वन से सब्जियां लेकर आओगे। हनुमान जी ने कहा भैया हमको भी बता दीजिए। कहा भैया आपका केवल एक ही काम है, आश्रम में जितनी भी गंदगी होगी उसको आपने ही साफ कर दिया। चारों को काम बता दिया। अब सभी ने कहा बेटा तुम क्या करोगे, तुम भी तो कुछ करो। कहा मैं भिक्षा लेने जाऊंगा महाराज, क्योंकि यदि आपको भिक्षा लेने के लिए भेजे तो लोग आपको पकड़ लेंगे, इसलिए भिक्षा लेने में ही जाऊंगा। दैनिक नित्य सेवा चल रही है महाराज, सब लोग कार्य में लगे हैं। गुरु जी की यात्रा को 6 महीने हो गए। आज गुरुदेव ने खत भेजा है कि बेटा मैं 600 शिष्यों के साथ गया था, लेकिन 6000 शिष्यों के साथ आऊंगा। तुम भोजन पानी की सुंदर व्यवस्था करना और अभी से भिक्षा मांगना शुरू कर दो। उसने कहा गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, पूरी व्यवस्था हो जाएगी। अब तो मेरे साथ मैं अकेला नहीं, मेरे साथ तो कई लोग। महाराज जैसे गुरुदेव आए यात्रा पूर्ण करने के बाद, गुरुदेव की यात्रा पूर्ण हुई। गुरुदेव ने कहा बेटा ये बताओ आश्रम की सेवा कैसी चल रही है? वो बालक कहने लगा गुरुदेव आपने जो माता पिता बताए थे ना, अरे वो तो बहुत काम करते हैं, बहुत काम के होंगे। गुरुदेव ने कहा मैं नहीं समझा कौन माता पिता? जिनको आपने दरबार में बैठाया था। अच्छा क्या काम किया उन्होंने? कहा वो तो मेरे साथ सारे काम कर रहे हैं। भैया जी सफाई कर रही है, और माता जी भोजन बना रहे हैं, और पिताजी पत्तल सजा रहे हैं, और चाचा जी सब्जी लेकर आ रहे हैं। जैसे गुरुदेव को बताया, गुरुदेव दौड़े दौड़े जैसे ही आश्रम में गए और देखा प्रभु राम पत्तल जा रहे हैं, माता सीता भोजन बना रही हैं, हनुमान जी सफाई कर रहे हैं, और लक्ष्मण जी वन से सब्जी लेकर आ रहे हैं। जैसे ही गुरुजी ने देखा दौड़े दौड़े भगवान राम के चरणों में गए। उतने में भगवान अंतर्धान होकर महाराज अपने विग्रह में समा गए। ये होती है भक्ति की प्रकाष्ठा। यदि आप जीवन में भगवान को अपने परिवार का सदस्य, अपना हिस्सा मान के यदि भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान आपका कल्याण करेंगे। एक भक्त नहीं अनेक भक्त हुए इस कलयुग में। मीरा जिसके पास राजघराना था महाराज, भगवान ने सबसे पहले उसके परिवार को छीना, क्योंकि जो तू करे मेरी आस तो मैं कर दूं तेरा सत्यानाश, और फिर भी न छोड़े तो मेरी आस तो मैं बन जाऊं तेरा दास। सबसे पहले उससे परिवार को छोड़ा, क्योंकि परिवार से छोड़ने का मतलब क्या है? जब हम अपने परिवार को छोड़ेंगे तभी हम भगवान के बन सकते हैं। मीरा ने सब कुछ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बापरी बन गई वृंदावन में जाकर नाच रही है। लोग उसको अपशब्द कह रहे हैं, लेकिन देखो आज राणा को केवल मीरा के नाम से जाने। रविदास जी जूते सिलते थे महाराज। यह है भगवान की भक्ति। इन्होंने भगवान को अपना सदस्य माना, परिवार का हिस्सा माना। हम लोग क्या करते हैं? भगवान की पूजा तो करते हैं, भगवान की सेवा तो करते हैं, लेकिन वो सेवा केवल मंदिर तक आधारित है। एक जोत जलानी है महाराज, शादी में जाना है तो 4 मिस्त्री के दाने भोग में लगा दिए, अरे हमको तो निमंत्रण में जाना है। इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति जब आप करोगे तो भगवान स्वयं आपके अधीन हो जाएंगे। इसलिए तो कहा कि माला जपही न कर जपही, जिह्वा जपही न राम, और मेरो सुमिरन हरि करत और मैं पावा विश्राम। जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान भी हमारी भक्ति करते हैं। जिस प्रकार हम मंदिर में नंगे पैर जाते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के घर में नंगे पैर ही आते हैं। तो ये 3 प्रकार की भक्ति बताई है, सात्विक भक्ति, राजसी भक्ति, तामसी भक्ति। सात्विक भक्ति जो निष्काम भाव से जो सेवा करता है उसको सात्विक भक्ति कहते हैं। राजसी भक्ति जिसमें कामना ना हो महाराज, जिसमें कामना हो,
और तामसी भक्ति जो माता को लोग बलि देते हैं, देखिए वैसे तो हमको कभी बलि नहीं देनी चाहिए। और यदि माता की पूजा करनी है अष्टम काल रात्रि के दिन, तो आपको यदि बलि देनी है तो आप नींबू की दे सकते हैं। शास्त्रों में और भी बलि के लिए बताए गए हैं, आप नींबू को दीजिए, पीली सरसों को दीजिए, लेकिन कभी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये पाप होता है। लेकिन आज के समय कैसे हो गया, कहते भगवान की बलि मांगता, भगवान कोई बलि नहीं मांगते, भगवान आपकी पूजा मांगते हैं। अरे बलि के मतलब से तो आप उस जीव को खा रहे हो। यदि बलि देनी है तो अपनी जो मन में कुछ भाव है, जो हम गलत सोचते हैं, उसकी बलि दीजिए, अच्छा सोचिए। तो श्री वेदव्यास जी कहते हैं, एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कर रहे थे महाराज। अब यज्ञ के लिए उनको गाय की जरूरत थी, तो उन्होंने वरुण देव से गाय मांगी। वरुण देव ने गाय दे दी थी, लेकिन कहते हैं जब उनका यज्ञ पूर्ण हो गया तो वरुण देव ने अपनी गाय मांगी, तो उन्होंने उनकी गाय वापस नहीं की। वरुण देव को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी विनती करी कि महाराज मुझे मेरी गाय दे दीजिए, लेकिन नहीं थी। इधर जब गाय नहीं थी तो उसी क्षण वरुण देव ने उनको श्राप दे दिया कि तुमने मेरी गाय मुझसे ली है ना और वापस नहीं की, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भूलोक में जाओ और गोपाल बन के जियो। गाय चरा। ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो। ब्रह्मा जी ने समझाया कश्यप ऋषि को, लेकिन कश्यप ऋषि नहीं माने। गाय वापस नहीं की तो ब्रह्मा जी ने भी श्राप दे दिया कि तुम गोपाल बन जाओ। और कहते हैं कि इनकी जो पत्नी थी, इनकी 10 पत्नियां थी महाराज कश्यप ऋषि की, दिति, अदिति, सुरसा, विदिता, कद्रु, इस प्रकार से। तो दिति और सुरसा को भी श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? कहते एक समय की बात है, माता अदिति के पुत्र हुए देवराज इंद्र, जो बड़े सुंदर थे। तो दिति ने मन में सोचा कि काश मेरे इंद्र के समान पुत्र हो। तो कश्यप ऋषि से कहा कि महाराज मुझे कोई ऐसा वर बताइए कि इंद्र के समान मेरा तेजस्वी पुत्र हो। कश्यप ऋषि ने कहा देवी यदि तुमको पुत्र चाहिए इंद्र के समान तो तुम पयोव्रत कीजिए। अब दिति को मार्ग बता दिया कि पयोव्रत करो। अब दिति उनके कथानुसार उस व्रत को करने लगी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, इधर अदिति ने इंद्र को कहा देखो इसका व्रत थोड़ा सा भी खंडित हो तो तुम इसके पुत्र को नष्ट कर देना। इंद्र भी महाराज प्रतीक्षा करते हैं। दिति भगवान की सेवा करती है, पूजा करती है, मन से सब कार्य करती है, लेकिन आज जैसे उनका थोड़ा सा व्रत खंडित हुआ, उसी समय इंद्र उनके घर में चला गया और जो पुत्र था उसके 60 हिस्से कर दिया, काट काट के। लेकिन नर नारायण की एकाग्र भक्ति है, उनको इंद्र की ध्वनि नहीं सुनाई दी। अब इंद्र ने क्या किया कि अपने प्रभाव से जीव जंतु को बनाया, शेर, हिरण, जिनकी तपस्या को नष्ट करो, और वो जीव भी आए लेकिन उनकी तपस्या को नष्ट नहीं कर पाए। आज इंद्र ने महाराज अपने गणों को इधर जैसे ही गढ़ गए, उसी समय भगवान नारायण की तपस्या देखते हुए कामदेव ने कहा कि हे इंद्र, मैंने सबको अपने वश में किया है, अगर ये ब्रह्मा का चिंतन कर रहे होंगे तो मैं इनको वश में कर लूंगा, विष्णु का चिंतन कर रहे होंगे तो इनको वश में कर लूंगा, शिव का चिंतन भी कर रहे होंगे तो मैं इनको वश में कर लूंगा, लेकिन यदि माँ भगवती के ऐं ग्रीं क्लीं इस मंत्र का जाप कर रहे होंगे तो मैं इनको वश में नहीं कर पाऊंगा, मैं इनको वश में नहीं कर पाऊंगा। उसी समय महाराज कामदेव वहां पर गया, पहले अपने मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया भगवान की तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन तपस्या भंग नहीं कर पाया। इधर जब तपस्या भंग नहीं कर पाया तो कहते उसी समय इंद्र ने, कामदेव ने महाराज 16,150 रानियों को प्रकट कर दिया।
अब सभी देवियां महाराज भगवान नर नारायण को प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक उपाय करने लगे। कामदेव ने सोचा अब तो ये वश में हो जाएगी, क्योंकि मैंने शिव जी को भी नहीं छोड़ा। अरे इन सुंदर सुंदर अप्सराओं को देख के तो नर नारायण तुरंत ही मोहित हो जाएंगे। इधर जैसे नर नारायण की समाधि खुली महाराज और भगवान नर नारायण ने देखा, अरे इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया। कहते उसी समय उन्होंने अपनी जांग में हाथ मारा और उससे एक स्त्री उत्पन्न हो गई, परम सुंदरी थी, उसका नाम पड़ा महाराज उर्वशी। कहते 16,150 रानियां उस स्त्री को देखकर उसी पर मोहित हो गई। भगवान नर नारायण ने कहा इसको लेकर जाओ और इसको अपने स्वामी इंद्र को देना। महाराज जैसे ही उन देवियों ने कहा प्रभु आप इस प्रकार हमारा त्याग मत कीजिए, हम इंद्र के पास नहीं जाना चाहती, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। भगवान नर नारायण कहने लगे देखो इस समय हम दोनों भाई तपस्या में हैं और हमारी हजारों वर्षों की तपस्या एक बार पहले भी भंग हो चुकी है। यदि आप इस प्रकार हमारे सामने रहोगे तुम्हारी तपस्या में फर्क पड़ेगा। आप इस समय चले जाइए, जब द्वापर युग आएगा तो हम वचन देते हैं हम तुम सबके साथ विवाह करेंगे। प्रयाग है, काशी है, गोदावरी है, हरि क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, यदि इनमें से कोई नहीं है तो वो सबसे महान तीर्थ कौन सा है? इधर ऋषिवर कहते हैं कि इस भूमंडल में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है वो है नैमिषारण्य की भूमि। इधर जैसे ही नैमिषारण्य का चिंतन किया तो आज प्रहलाद जी की इच्छा हुई कि मैं नैमिषारण्य जाऊंगा। अपने सैनिकों को लेकर महाराज जैसे ही नैमिषारण्य जाने लगे तो कहते जैसे ही नैमिषारण्य पे पहुंचे तो वहां क्या देखा कि दो बालक तपस्या करने लगे। अब महाराज जब तपस्या कर रहे थे तो उनके सामने ही एक धनुष भी रखा था और तरकस भी रखा था। अब प्रहलाद जी ने मन में विचार किया कि ये भक्त है कि क्षत्रिय है। अरे यदि भगवान की भक्ति करनी है तो बिना शस्त्र के आते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, और ये तो शस्त्र लेकर बैठे हुए ना जाने कौन है। अरे इस पावन तीर्थ को ये मेला कर रहे हैं, ये दूषित कर रहे हैं। उसी समय प्रहलाद जी उनसे कहने लगे अरे आप दोनों कौन हो? देखकर तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम भगवान के भक्त हो, लेकिन जो तुम ये धनुष तरकस लेकर बैठे हो इससे ये ज्ञात होता है कि तुम बहुत बड़े दुष्ट हो। भगवान नर नारायण कुछ नहीं कहे। जब प्रहलाद उनको अपशब्द कहने लगे तो भगवान नर नारायण कहने लगे अरे तुम हमसे ये प्रश्न क्यों करते हो, आप अपना काम कीजिए ना। इधर प्रहलाद जी कहने लगे इतना क्रोध संतों में, तुम संत हो ही नहीं सकते। हमने कहा था ना क्रोध अभिमान ये क्या है? ये मनुष्य की पतन की निशानी है। जब हमारे भीतर क्रोध आता है, जब हमारे भीतर अभिमान आता है, ये क्रोध ये पतन की निशानी है। अब जैसे ही नर नारायण ने क्रोध किया उसी समय प्रहलाद जी कहने लगे तुम संत नहीं हो सकते, क्योंकि संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। नव संत हृदय नवनीत समान। संत तो ऐसे होते हैं महाराज बड़े जिनके अंदर करुणा की भावना होती है। उनका अपमान कीजिए, मान कीजिए, सम्मान कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो एक बालक के तरह होते हैं। जैसे आप एक बालक को महाराज एक टॉफी देंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, और थप्पड़ मारेंगे तो कुछ दूर चला जाएगा, लेकिन फिर पुनः उसको टॉफी देंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। वैसे हे ऋषियों ध्यान से श्रवण करना चाहिए। इधर देव दानवों में हमेशा युद्ध होता है, लेकिन देवते कभी देवताओं से विजय प्राप्त नहीं कर पाते। आज सभी देखते अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के पास गए। गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं और जरूर ऐसा मार्ग निकालूंगा जिससे तुम्हारी विजय हो महाराज। कहते इधर देव गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। भगवान शंकर की घोर तपस्या उन्होंने की।
इधर जैसे ही देवताओं को पता चला कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य तपस्या कर रहे हैं दैत्यों के हित के लिए, ये ऐसा ना हो कि बाद में ये दैत्य हमको कष्ट दे, तो उससे पहले हम सभी दैत्यों को मार देंगे। इधर जैसे ही देवता दैत्यों से युद्ध करने लगे, उसी समय सभी दैत्य दौड़े दौड़े अपनी गुरु माँ के पास गए। गुरु माँ ने जैसे ही देखा सभी दैत्यों को महाराज आते हुए, गुरु माँ ने कहा क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए हो? दैत्यों ने कहा मैया देवता हमको परास्त करने आए, हमारी रक्षा कीजिए। कहते उसी समय गुरु माँ अपने विकराल रूप में आ गए, अपना मुख खोला तो सारे देवता उसके मुख में जाने लगे। इधर सबने भगवान नारायण का ध्यान किया। इधर जैसे ही नारायण का ध्यान किया, नारायण का चिंतन किया, उसी समय महाराज भगवान श्री नारायण प्रकट हो। प्रभु नारायण ने जब देखा इस प्रकार करते हुए तो तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से महाराज उसके धड़ को महाराज अलग कर दिया। इधर जैसे ही सरधड़ से अलग हुआ वो तुरंत चिल्लाई, हे पति मेरी रक्षा करो, हे पति मेरी रक्षा करो। कहते उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी तपस्या छोड़ दी। सेवा करते करते महाराज हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन शुक्राचार्य की तपस्या ही चल रही। इधर जैसे ही शुक्राचार्य जी की तपस्या पूर्ण हुई, शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया। अब वरदान देने के बाद जैसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उस स्त्री को देखा, पूछने लगे देवी आप कौन हो, आप कहां से आई? वो देवी कहने लगी हे नाग, एक स्त्री पुरुष से क्या चाहती है? मैं चाहती हूं आप मुझसे विवाह करना, और विवाह ऐसे करना कि हम दुनिया के सामने ना आए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा ऐसा ही होगा। भक्तों स्त्री जो है ना माया है, माया को हर कोई भजे और माधव भजे न कोई, और एक बार जो माधव भजे तो माया चली हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी मोहित हो गए महाराज, और कहते भगवान शंकर जी जो है ना वो भी भगवान विष्णु में मोहित हो गए। कब? जब उन्होंने मोहिनी अवतार लिया। और जो ये महाराष्ट्र में अयप्पा भगवान है ना, अयप्पा सुना होगा आपने ना, तो ये शंकर और भगवान विष्णु ने जो मोहिनी अवतार धारण किया था उनके ही अंश रूप, उनके ही पुत्र अयप्पा भगवान। तो ये स्त्री माया है। और जैसी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने इंद्र की पुत्री जयंती को देखा उसमें मोहित हो गए, सारी तपस्या छोड़ी और महाराज 10 वर्षों के लिए अदृश्य हो गए। इधर जैसे अदृश्य हुए देखते सब घबरा गए, महाराज हमारे गुरुदेव कहाँ चले गए? कहते में देव गुरु बृहस्पति ने महाराज अपना रूप दिया, रूप बदलकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जगह में आए और उनके आसन पर विराजमान हुए। इधर जैसे ही आसन में विराजमान हुए और कहने लगे सभी दैत्यों से कि मैं अपनी तपस्या पूर्ण करके आ गया हूँ, आप चिंता मत करना, अब हम देवताओं को हरा देंगे। और जैसे ही कहा सभी दैत्य महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अब दैत्य जब प्रश्न है तो भगवान की पूजा और यज्ञ के बारे में गुरु बृहस्पति उनको समझाने लगे, उनसे कार्य करवा रहे, कर्म करवा रहे, मंत्रों की शक्ति के बारे में बता रहे, वेद मंत्र के बारे में बता रहे। अब देखिए दैत्य भी एक तरीके से धार्मिक बनते जा रहे हैं, क्योंकि देखो जैसे करोगे संग वैसा चढ़ेगा। कल आपको व्यास जी ने बताया कि एक जंगल में तोता था, वो कहता है कि मारो पीटो पकड़ो, और एक तोता कहता आइए आप आइए स्वागत है। तो ये संगत का फर्क है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो इधर जब देवगुरु बृहस्पति का संग दैत्य करने लगे तो उनके अंदर भक्ति जागृत होने लगी। अब वो पूजा पाठ यज्ञ दान आदि सारे कृत्य करने लगे। जैसे ही 10 वर्ष पूर्ण हुए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने सोचा मैं ये कहाँ माया में फंस गया, अरे मुझे अपने शिष्यों के पास जाना चाहिए, ना जाने मेरे शिष्यों के साथ देवता क्या कर रहे होंगे। और जैसे ही आए तो वहां क्या देखा कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की गद्दी में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए और वेद मंत्रों का ज्ञान दे रहे हैं।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, दैत्य को समझाया, लेकिन देव गुरु बृहस्पति कहने लगे, अरे ये जरूर कोई बहरूपिया है, मेरा वेश बनाकर आया। अब कहते हैं दैत्यों ने अपने गुरु का ही त्याग कर दिया देव गुरु बृहस्पति के कहने में, और गुरु का त्याग किया तो गुरु ने कहा जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम सब कष्ट भोगो। ये जैसे ही कहा उतने में दैत्य गुरु शुक्राचार्य चले गए। अब देव गुरु बृहस्पति को यही चाहे था कि गुरुदेव श्राप दें और ये सब पराजित हो जाए, श्रीहीन हो जाए। उतने में देव गुरु बृहस्पति अंतर्धान हो गए। इधर जैसे ही अंतर्धान हुए सभी दैत्य दौड़े दौड़े अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने अपने गुरु का त्याग किया है। देखिए भक्तों, जीवन में कहते हैं गुरु आप कितने ही बनाइए, शिक्षा गुरु आपके कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। और जो मार्ग वो आपको बताए उसी मार्ग में आप अटल हो जाएं। ऐसे नहीं कि गुरु जी का शरीर पूरा हो गया तो दूसरे गुरु बना लें। गुरु एक ही होना चाहिए, आस्था गुरु की एक ही होनी चाहिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी कहते तुमने अपने गुरु में भेदभाव रखा है, तुम अपने गुरु को नहीं पहचाने, अब तुमको ये कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारी श्री तो जाएगी ही जाएगी। सभी दैत्य गुरुदेव से क्षमा प्रार्थना करते, प्रहलाद जी भी क्षमा प्रार्थना करते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे अभी आप सुतल लोक में जाओ, मैं तुम्हारे कष्टों को दूर करूंगा। इधर सभी दैत्य महाराज सुतल लोक में गए। अब शुक्राचार्य जी मन में विचार कर रहे हैं, आइए कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन कर लेते हैं। श्री राधे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में है, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। कीर्तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में।
दोनों ही आपकी संतान हैं। तो आप ये भेदभाव क्यों करती हैं? हम भी आपकी संतान हैं। देखो, पहले देवताओं ने हमको कष्ट दिया, उनके फलस्वरूप हमने उनको भी कष्ट दिया, बात बराबर हो गई। लेकिन जब हमने कष्ट सहा तब हमारी आप रक्षा करने नहीं आई। लेकिन जब देवताओं ने आपको पुकारा, आप दौड़ी दौड़ी आए। ये देवता हमेशा हमारे साथ छल करते हैं। अरे इनके तो जो ईश है नारायण, उन्होंने भी हमारे साथ छल किया। राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और 3 पग भूमि में अतल विसल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल सारे लोगों को नाप लिया। माँ, हम देखते तो हैं लेकिन हम आपका ध्यान करते हैं। माता उनकी स्तुति से प्रसन्न हुई, पर देखते हो तुम चिंता मत करो, अभी सुतल लोक में जाओ और प्रतीक्षा करो, तुमको सुंदर धाम की प्राप्ति होगी। इधर जन्मेजय वेद व्यास जी कथा सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। इधर फिर भगवान के अवतार का वर्णन करते हैं। भगवान पहले धर्म अवतार नर नारायण के रूप से आए, दूसरा अवतार भगवान ने दत्तात्रेय मुनि के रूप से लिया, तीसरे अवतार में भगवान नरसिंह रूप से आए और चौथे अवतार में भगवान वामन रूप से आए। वामन रूप से देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। इधर जन्मेजय कहते हैं, महाराज आपने अवतारों का तो वर्णन किया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मेरे पूर्वज हैं पांडव और श्री कृष्ण, इनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए आप। मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे मन में कुछ प्रश्न है प्रभु, आप उनका निवारण कीजिए। कि भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात नारायण है, जिनकी माया से कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जगदीश्वर, जो समर्थ जगदीश्वर है, वो कारागार में उन्होंने क्यों जन्म लिया? पहला प्रश्न मेरा ये। और दूसरा प्रश्न, श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो मथुरा में जब भगवान थे तो क्या कंस से डर के गोकुल में चले गए? दूसरी बात। तीसरी बात, जब भगवान स्वयं नारायण है तो संतों के श्राप से उनके कुल का नाश कैसे हो गया? वो तो श्राप का परिमार्जन भी कर सकते थे, भगवान है। और चौथी बात, जो स्वयं नारायण है, उन्होंने अपनी पत्नियों की इच्छा क्यों नहीं की? कहते जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला श्रवण करके अपने परम धाम को जा रहे थे, ज्ञान दिया धातु नाम अस्मि कांचनम, धातु में सोना हूँ, भक्तों में मैं ऊदम हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। अपनी विभूतियों के बारे में जब भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे तो उन कृष्ण ने जब उनकी पत्नियों को भीलों ने लूटा तो उनकी सहायता क्यों नहीं की? समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन भी वही था जिसने महाभारत का युद्ध जीता, और आज उस अर्जुन को क्या हुआ जब उनके सामने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को छीन लिया। पांचवी बात, भगवान ने जो भी युद्ध किया महाराज छल से किया, तो भगवान ने छल से युद्ध क्यों किया? जो परमात्मा है स्वयं, उनकी तो इच्छा मात्र से ही कौरवों की मृत्यु हो सकती थी, तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर जैसे जो धर्म के ही अंश है महाराज, उनसे पाप कर्म क्यों करवाया? उनसे छल क्यों करवाया? अगर महाराज द्रौपदी अग्नि की पुत्री है तो उस अग्नि की पुत्री को भी महाराज इतना कष्ट कैसे देखना है? जो आप हमारे इस जो पृथ्वी में भार है, कंस का अत्याचार है, पाप कर्म है, इन सभी पापों को आप दूर कीजिए और हमारे यहाँ आप जन्म लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। सभी देवता भगवती माँ से स्तुति करने आइए, हम भी स्तुति करते हैं श्री राधे। दुर्गी मैया की भगवती तो देवी होई जय,
हे माता तू देनी होई जे जो जब सुफल देनी रे माता तू देनी होई जे भगवती तू देनी होई जे हे माता तू देनी होई जे। सभी देवता भगवत की स्तुति करते हैं। माता आप हमारे पास आइए, हमारे कष्टों का निवारण कीजिए। रज लगा तो मुंडे में बिराजे गुरु की धवड़ी लगो नेड़ुका पराजे हाथ जोड़ी रजी लागा मुंडे दे विराज सुख दुख माता तो दे होई जय। राजाओं ने जन्म ले लिया। कंस, चारों मुष्टक, पूतना, अघासुर, बकासुर ऐसे अनेकानेक राक्षस हैं जो संसारिक लोगों को कष्ट दे रहे हैं। हे मैया, हम उनसे युद्ध करने। इधर कंस ने माया से पूछा कि उसका जन्म कहाँ हुआ, लेकिन माया अंतर्धान हो गई। अब हमारा समय तो पूर्ण हो चुका है, क्योंकि 4:30 बजे आज जल्दी शुरू की थी और आज तो ऐसे भी कृष्ण जन्म की कथा है, तो आनंद तो आना ही है, आनंद बरसेगा ही।
तो आज आधे घंटे पूर्व कथा समय शुरू हुई थी और आधे घंटे पूर्व ही खत्म हो गई। अब आप सभी लोग कृष्ण जन्म की कथा सुनेंगे तो कहते हैं किस जन्म में तो बहुत ही आनंद आना है आप सभी लोगों को, क्योंकि ये आनंद की कथा है। यह भी माया की कथा सुनी है आपने भगवान की, अब आप आनंद की कथा सुनेंगे। बोले शिवाल कृष्ण लाल की जय हो। जगत जननी मामया की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय आस्तो शंकर भगवान की जय बोले श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय श्रीमद भागवत महापुराण की जय पवन पुत्र हनुमान की जय रुद्र देवताओं की जय हो समस्त भाई देवी देवताओं की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो। और सभी महत्व विकारों का नहीं होगा, चांद सितारों का नहीं होगा, चांद सितारों का नहीं होगा, उस दिन मैया तेरा दर्शन होगा, इस दिन मैया तेरा दर्शन होगा। उस दिन मैया तेरा दर्शन होगा, वो दिन हमारा शुभ दिन होगा, वो दिन हमारा शुभ दिन होगा, इस दिन मैया तेरा दर्शन होगा, सुंदर सुंदर मंदिर होगा, सुंदर सुंदर मंदिर होगा, जिस दिन मैया तेरा दर्शन होगा, चांद सितारों का नहीं होगा, जिस दिन मैया तेरा दर्शन होगा, वो दिन हमारा शुभ दिन होगा, बोले जगत जननी मैया की। कथा को कोई अंत नहीं, कथा काम ज्ञान को कोई था नहीं, कोई अंत नहीं। ये वास्ता जो भी आप ग्रहण करदा, जो आप सुनदा तैसे आप ग्रहण करा, ग्रहण करके अपना जीवन में उतारा, आप इन दुर्गुणों को परित्याग करा, आपने सुख देखे ना, सुख को स्वभाव के तो खराब चीज पंडित भी अच्छी चीज आप मोरा करो, अच्छी चीज से ग्रहण करो, ये नियम दुर्गुणों का परित्याग कर और अच्छी चीज ग्रहण कर। अच्छाई को स्वभाव किया, अच्छाई को स्वभाव किया वो अच्छी चीज पंडित भी करो, खराब चीज अच्छा आप मोरा करो। तो ये स्वयं विचार कर लेवा हमसे छाने बनो चाहिए या शुभ का स्वभाव हमारा बनना चाहिए। तो कथा सुनने को हिसाब अच्छी जिन कथा का द्वारा हमारा दुर्गुणों को परित्याग हो
सदगुण हम ग्रहण करो। यही कथा सुनने सार्थक चीज कथा मात्र सभी बैठदा, लेकिन कथा हम माँ बैठो ये ज्यादा बढ़िया कथा मात्र सभी बैठदा, लेकिन हम कथा बैठो तो वो ज्यादा बढ़िया श्रेष्ठ कथा हम माँ बैठो श्रेष्ठ। वास्तव एक समय पर पहले का जमाना ऐना नहीं था, सकल देखना जना टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था ना, धीरे धीरे आविष्कार होने लगा। तो ऐना नहीं था, एक आदमी सुन कि भाई ऐना पर्वत अपनी सकल दिखेगी। सो आदमी गए बाजार में, और बाजार मानते हैं कि ये दुकान घूमते एक दुकान पर गए, ऐसे ऐना मिली, ऐने की कीमत 5 रुपया। लेकिन सो ऐना देखे थे, ऐना देखे के वो क्या बोलने लगे कि मैं सकल मेरे भाई मिली कि बहुत खुश हुए। ऐना देखते सो घर रही, जब घर में आई तो पत्नी माँ बोलने लगी मैं से बोला आज मेरे भाई मिली। लोन दिखा तो तुम्हारा भाई मैं भी तो सकल सूरत हूँ, और देखते ऐना पर आप सही असर होने लगी। मैं कह सौ तो ये कपाल मैं सौ। अब बुढ़ी ने समझाया कि कोई बात नहीं, हमारे घर में बहुत मेहमान होता, खेती बाड़ी भी बहुत चीज, आप हमारे घरों काम कर लिया, खेती बाड़ी काम कर लिए, पर उन देखो डबल मैं देखो ना देखा सौ तो ले तो कहीं। और बुढ़ी मोदी ने सोया ना, बुढ़ी ने देखा, बुढ़ी बोले कम कपाल फूटी है भाई, ये तो भूल गए उन्हें पूर्णिमा से। तो बोलना को अभिप्राय सज्जनों कि हम कहीं स्वयं अब से पहचानना चाहिए कथा चाहिए, क्यों कथा का द्वारा हम स्वयं अब से पहचानना, अंतर्मुखी गुण स्वयं अब तक पहचानना, यही कथा चाहिए। यही कथा को साथ ये सार कथा से आपने पुराणों का अंदर आप श्रवण कर लगे, भगवान की अनेक अनेक लीलाएं अच्छे, कथाएं अच्छे, भक्तों का चरित्र अच्छे। कथाओं भक्तों का जो चरित्र कौन से श्रवण करते हैं, कौन से शिक्षा ग्रहण करें, भगवान का भक्त चीज कौन श्रवण करते हम शिक्षा ग्रहण कर, और वो शिक्षा जीवन में होता ये कथा सुनने सार्थकता चाहिए। तो यही मनुष्य शरीर की भी सार्थकता चाहिए सज्जनों। एक समय पर एक महात्मा जी आश्रम में था, और तो आश्रम में एक चूहा रमते, एक दिन का चूहा का पीछे बिल्ली पड़ी, और चूहा बिल्ली का डर का कारण से भागी थे माधव जी की गोद में चली, और 15 घंटे मारा मेरा पीछे पीछे पड़ी, मैं तो इसका डर का कारण अपनी जान बचाना दें आपका पास आई मेरे बच्चा। महात्मा जी ने बोले अच्छा तुझे बिल्ली से डर चाहिए तो मैं तुझे बिल्ली बने देना। महात्मा जी ने देखा चूहा बिल्ली बने, अब आश्रम मारा। एक दिन तय का पीछे कुत्ता पड़ी, और हम कर दो महात्मा जी का गोद में बैठी, बोलने की महाराज मेरा रक्षा करे, कुत्ता मेरा पीछे नहीं पड़े। तो महात्मा जी ने कहीं दिल्ली से कुत्ता बने हुए, अब कुत्ता बने हुए आश्रम में गुमा से इर्द गिर्द में एक दिन शेर तक पीछे नहीं पड़े, और बात महात्मा जी के पास में, महात्मा जी का वास्ता बोलने के महाराज मेरी रक्षा करा। तो महात्मा जी ने कुत्ता से शेर बने दिन की भाई अब देख करके से की डर नहीं, जब शेर बने की सजन तो वही का बात वो सोचने लगी कि महात्मा न जाने क्या से क्या न बने दी हो, मैं ये से खाऊंगा। महात्मा जी ने का भाव देखे कि अच्छा मैं से खाऊंगा, जब तो चूहा कोई चूहा फिर चूहे बनेगी,
ये चूहा बिल्ली की कथा नहीं चाहिए, हमारी कथा चाहिए। बोले कभी हम बिल्ली था चूहा था न जाने के यूं माता, आज हमसे मनुष्य शरीर मिलेगी और मनुष्य शरीर पे बोले भगवान की कथा में जाननी चाहिए। मैं क्यों बोलती कथा लेकिन 5 प्रकार को चिम्मन तो अचेत मन, अचेत मन कह कुछ बोली जो नास्तिक ये संसार में से महान चन्ना ध्रुव महाराज का पुत्र बंदा उत्कल वत्सर और वत्सर 3 पुत्र बंदा और ये अग्नि जय क्यों के वंश में एक बेन नाम को राजा, अंग राजा को वो लड़का चाहिए और अंग राजन शादी कर देंगे मृत्यु की लड़की का साथ में, अधर्म की लड़की का साथ में कर देने शादी। तो पहले का जमाना होता था पानी मूल सो दे गए पुरुषोदी बोला था। और आज का जमाना देखा जैसे में समझ लड़का लड़के के ताकि जान लगे कुल मर्यादा कुल मर्यादा कोई मनपसंद की शादी बन लेंगे आता बन लेंगे साल में 2 साल में कला। तो ये नहीं अंगराजन शादी करे मृत्यु की लड़की का साथ नाम था नाम उनका गर्भ से बेन को जन्म हुआ। बेन महाराज जब पिता वृद्ध हो गया बेन से राजगद्दी में बैठा जा गया। तो राजगद्दी में जब बेन महाराज बैठा बेन महाराज के कर देने घोषणा न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम, जो कुछ कोई दान न करे, कोई यज्ञ न करे, कोई सत्कर्म न करे, सब बल दे राजा के शरीर में देवताओं को वासना दे वास्तव मेरी ही पूजा कर, सारा यज्ञ इत्यादि बंद करे देना। न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम तुझे कुछ निवार्यम भेरी घोषण नादितम के गिडोरा पिटे। जब ये गिडोरा पिटाई देने सज्जनों तो सारा यज्ञ इत्यादि बंद हो गया। अब ऋषि लोग बड़ा दुखी हुए गए। ऋषि लोग राजा का पास में गए, बहन का पास में, बहन का वास्ता बोले हे बहन वो अच्छा कर्म नहीं चाहिए तो यज्ञ से बंद कर लगी। अरे ये तो यज्ञ देवताओं का भोजन ठीक है भाई मैं तुम्हारा पालन पोषण कर लगे, मेरा राज्य में तुम रन लगे और देवताओं की तुम भक्ति कर लगे। कभी देवता तुमसे दिखे ना, तुम्हारा समक्ष में आए सब देवताओं को वास मेरे शरीर में की भक्ति करा मैंने इत्यादि जब बंद करेगा। ऋषि लोग बड़ा दुखी बैठे सकते लोग, ऋषि लोग दुखी बैठते हैं। एक दिन ऐसे स्थापित कर देना, स्थापित करे कोई को शरीर छुट्टी और उस शरीर तेल मार के तेल में वो शरीर अकेली तो बिना राजा की प्रजा नष्ट भ्रष्ट में ले गया, चोर लुटेरा इत्यादि राज्य में घुस गया, अनाचार दुराचार पापाचार मन ले गए। इसी लोगों ने सोचे कि सारो पाप हमारा ऊपर लगना के वास्ता ऋषि मनुष्य तेल से निकाली हुए को शरीर और वे के जंगलों को मथन कर रहे। तो आजकल देखा आजकल के व्यवस्थाएं बोले कोई जंगल नहीं रखो जय यज्ञों पवित्र पर देवताओं को वास तिथि वावं च नक्षत्रं च तपम वेद गुणान्वितम। पहले हास्य बन था जंगल यज्ञों पवित्र तो आजकल यज्ञों पवित्र नहीं धारण कर। जब यज्ञों पवित्र धारण नहीं कर रहा तो अब कई प्रकार का आप हिंदू चुके हिंदू की पहचान शिखर सूत्र। तो जब शिखर सूत्र नहीं तो तुम कई प्रकार का फोकट का हिंदू क्या पहचान तुम्हारा पास ना कि हम हिंदू
हमने यज्ञों पर भी छोड़ दिया। आदि सावन सिंह हुए सब तो कहते तो पालन तो पालन किया भाई, कम से कम ये तो हिंदुत्व की पहचान तो चाह। पहले का लोग भले अनपढ़ था, लेकिन नाम में सब जन रखा था। आज का पर्याय लेके आ गया उनके जन संस्कारहीन चुनने लगे। हम संस्कारहीन चुनने लगे, हम पाश्चात्य देश की तरफ भागने लगे। पाश्चात्य संस्कृति से हम अपने लगे। आहार व्यवहार पहनाव सब पाश्चात्य की संस्कृति, जबकि विदेशी हमारी संस्कृति से अपने लगे। हमारी संस्कृति से बहुत ही सुंदर संस्कृति ये वास्ता यज्ञों पर भी संस्कार कर देने, यज्ञों पर भी संस्कार करवा अध्ययन करने के भेज देने गुरुकुल में। तो गुरुकुल में जब अध्ययन करने का वास्ता भेज देने सज्जनों, तो एक भी अक्षर नहीं सीखोगे। वो इन विचार करके मैंने यदि कुछ मंत्र सीखा तो पिता ने बोल के जाओ बेटा फलानी जगह तो फलानी जजमान का तेरा जन्मदिन तो फलानी जगह पढ़ना चाहिए, तो वास्तव में ठीक नहीं। पौहित्य काम क्या नरकम यदि इच्छे पौहित्यम समाचरे वर्षावधि किम कर्तव्यम मठ चिंता दिनत्रयम पौहित्य। ये नरकम यदि इच्छे यदि नरक जाना चाहो तो पौहित्य कर्म कर, और वर्षावधि किम कर्तव्यम मठ चिंता दिनत्रयम। 3 दिन तक आप मठ में पूजा करा तो नारक के हो गए पड़े, नारक कहाँ जाना पड़े। आनंद रामायण में एक दृष्टांत और लोग एक समय पर एक कुत्ता, एक महात्मा जी कठिन भिक्षा तय लेने लगे। महात्मा जी लघु शंकर का वास्ता भिक्षा वहां रखे, लघु शंकर गया कुत्ता यार कुतम सुंग देने भिक्षा। महात्मा जी नाराज हुए गए कि कुत्ता मेरी भिक्षा दिशा दूषित करी, अशुद्ध करी। महात्मा जी पत्थर लेंगे, मारे पत्थर को पाँव पर लेके कुत्ता का पाँव पर लेके तो पाँव टूटे। अब राम का दरबार में से कुत्ता प्रातः काल लगे आवाज मान। लक्ष्मण का वास्ता बोले रामन की भाई ये कुत्ता से पूछो क्या कष्ट कैसे, तो कह जन फोन पर गए है का दिन भी आई फोन पर लगे है का दिन आज के नाना महाराज से पूछ। तो स्वयं राम आया, रामन बोले कुत्ता तो संगे कुछ बोले महाराज मेरे पाँव तोड़ी फलाना महात्मा मेरे पाँव तोड़ी। महात्मा को लाया गया, महात्मा का वास्ता बोले तुम पाँव के लिए थोड़ी भाई। बोले महाराज मैं भिक्षा कर रही हूँ, लेकिन करके ना वैसे दर्शन कर रही मैं दर्शन कर रही हूँ। भिक्षा में जमीन मार रखी जो आई है सुन तो दूसरी लेकर मैं ऐसे घुसाई में पत्थर मार दिया था। तो बोली ये संख्या दंड देना बोला जैसे बाद में कोई नींद को भी, अब नींद जब को भी सजनों कहीं स्वप्न याद करी पैसे पर पाश्चात्य कि मेरा ब्राह्मण घर में मेरे जन्म छे और ब्राह्मण घर में जन्म लेकर मैंने सारो जीवन बेकार करवाई। वे के बाद जो समय थे बचे हो तेन घर त्यागी थे तपस्या करी शरीर के थे गले थे परमात्मा मान ले की सज्जना बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। इन्हीं अग्नि वृतासुर नाम को एक राक्षस अर्थात एक समय पर इंद्र महाराज देवों का राजा जब बन जाता तो नहीं काहू जन्मा अस जग माये प्रभुता पाई जाए मद नाही। संसार में बोलेगा प्रेम मनुष्य में जैसे पद प्रतिष्ठा जैसे मिलेगा वैसे तो अभिमान न हो, घमंड न हो। तो इंद्र महाराज जी से देवताओं का राजा बनेंगे तो उसे घमंड। बृहस्पति जी आया, बृहस्पति जी से प्रणाम नहीं करके, जबकि बृहस्पति प्रणाम करते यजमान थे इंद्र महाराज। नियम बिच 10 वर्षा भवे विप्रा 7 वर्षस्तु भूमि बहत। 10 वर्ष का ब्राह्मण केवल 100 वर्ष को क्षत्रिय गुरु जी पे लागू बोलते। अभी भी हम जाना पिलाएंगे माँ गुरु जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम तो पहला की बोलते 100 वर्ष को क्षत्रिय 10 वर्ष का ब्राह्मण प्रणाम कर। ये नियम
आजकल दिन हुए 11 जो ब्राह्मण टेबल बुलाए आज नमस्कार भी नहीं करो, देख लिया ब्राह्मण थे बुलाए नमस्कार भी नहीं करो, इंडिया खा तो बोले महाराज इंद्र का को कितने से नाराज हो गया बृहस्पति जी। अब इंद्र से पता चले कि गुरु जी नाराज हो गया, बृहस्पति के पास वहां जाए, बृहस्पति लोग वहां बृहस्पति अंदर ध्यान हो गया। अब वे हवन को सामग्री सब तैयार करें छे, लेकिन हवन करना के ब्राह्मण नीचे आखिर में ब्रह्मा जी के पास मांगे, ब्रह्मा जी ने बोले कि काम करके ब्राह्मण तो नाराज कह ली तो विश्वरूप के पास मां चले, विश्वरूप के पास मां गए। विश्वरूप लगे महाराज अंबल से लोची पीठ दीवाल से ब्राह्मण कर्म करने से पुरोहित कर्म करने से पुण्य छीन हो जाओ, मैंने कर दो बोले काम। अरे बोले महाराज मैंने ब्रह्मा जी पूछी लिया तो वो चला ठीक है, ब्रह्मा जी पूछी लिया तो तब है जो वह कहता 3 सिर जय हमारा करो आत्मा के बोलते मुझे 3 मरवा तो 3 सिर, एक से सोमपान कर देता है, एक मुख से अन्न को पान कर देता है, एक मुख से वो मद्यपान कर देता है। तो वो जब आहुति बैठा लगी तो 17 इंद्र महाराज जी अपना शत्रुओं का नाश का वास्ता क्या करने लगे, अस्मद बैरी विनाशनम, लेकिन वह आहुति डाल देने इंद्र से शत्रु बढ़ स्वाहा, इंद्र का दुश्मन बढ़े। इंद्रन सुनी और इंद्रन सुनी कहीं नारायण कवच हुए से पहले धारण करी थे, और इंद्रन जब सुनी सो इंद्रन सुन मार दी, जब मार देनी तय 3 सिर से 3 पक्षी बन गए। जैसे अन्नपान करते पेटर पक्षी बनेगी, सोमपान करने से पता पपीहा पक्षी बनेगी, और एक दूसरा पक्षी बन गया जो कि आकाश में, जो आकाश को चातक पक्षी कहते हैं, बोलना 3 पक्षी बने। अब ये थे बिटियान ब्रह्म के इंद्र का पूछने पड़ेगी, ब्रह्म ये थे जान लगे इंद्र महाराज ब्रह्म पूछा पड़ेगी, और आखिर में कमल नाम ना चलेगी। ये थे बिटियान नहुस नाम को राजा इंद्रपद में बैठी गई। जब नहुस नाम का राजा बैठी गया तो ये थे बिटियान एक समय पर इंद्राणी का साथ में शादी करना चाहते नहुस राजा, लेकिन इंद्राणी जानी इंद्र का पास मांगी महाराज वो में से खराब दृष्टि से देखा लगे, तो बोले वे का साथ मांग जो कि मेरे साथ बोले कि जरूर मैं तुम्हारे साथ में शादी करूँ, तो उससे कह दिए इंद्र महाराज जी इंद्राणी से, लेकिन बोला मेरा पति हमेशा घोड़ा घोड़े में बैठी गए, हाथी में बैठी करूँगा, और जितना मेरी सेनों से तुम हाथी बनाऊंगा क्योंकि पेड़ में बैठ गए, तो मैं तुम्हारे साथ में शादी करूँ। न हो सर राजन ऋषि होते हैं ना हाथी बनाना चाहिए, ऋषि नाराज हुए के स्थापित कर दे, तय बताया बेटा मेरे पता नहीं। अब ये तय बेटे कुछ समय तक मलनाल मारे, आखिरी में इंद्र महाराज तक बेटे नहीं तय ब्रह्मत्या प्रतीक्षा करने लगे, तो ब्रह्मत्या 4 भागों में बांटे थे। इंद्र महाराज एक ही सतो दे देने नदी से, क्योंकि पेड़ का रूप में नदी का ऊपर छी, और पृथ्वी से दे देने एक ऐसा जो कीचड़ का रूप में, एक ऐसा पेड़ों ले देने जो कि गोंद का रूप में छी, एक ऐसा स्त्रियों ले देने जो मासिक धर्म का रूप में। पितु का घर से ब्रज भूमि में गया, गोकुल में गया, गौवासम जाते में साधन कहेगा साथ में कम वास करे, सातों नाम बंदी गए कभी वर्ष बलसी नंद जी का घर में गया। ब्रजे बसंतिम करो मधुपुर्या च केशवा दात्रम चावधीतकं सम्माधुराधातारमं के प्रकाशितों कंस को पद करिए माता